यस, हेलो एवरीवन। सो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये पता चल गया है अब तक। क्या इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डी एस एस बी ने रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दिया है जेई और एई एग्जाम का। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आ चुकी है। जल्दी से बात कर लेते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्या यहाँ पर डिटेल आई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो DSSB की तरफ से क्या रिक्रूटमेंट है। वैकेंसी नोटिस फॉर द एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2026 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ द लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड ग्रेड 2। तो मेन यहाँ पर हमारे लिए जो रिलीवेंट है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पर जेई और एई की टोटल पोस्ट आई हुई हैं। सर कितनी पोस्ट आई हैं, जरा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर बेटा अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए तो जैसा आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 803/26 जूनियर इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड में टोटल वैकेंसी है 180। और सिमिलरली जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट की बात करें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टोटल वैकेंसी है 101। सिमिलरली अगर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द असिस्टेंट इंजीनियर, तो दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड दोनों में टोटल वैकेंसीज जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज 32 एंड 1। क्या सर इसके अलावा और कोई वैकेंसी है? तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप रेफर कर सकते हैं नोटिफिकेशन, यू कैन रेफर दिस नोटिफिकेशन। और यहाँ पर एई सिविल और जेई सिविल की जो पोस्ट है वो आपके सामने अवेलेबल हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है यहाँ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग जेई और एई के लिए जो क्वालिफिकेशन है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी अवेलेबल, इसको आप रिफर कर सकते हैं। तो फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल लेवल 7 का है, ग्रुप बी का है। एज लिमिट जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज एज ऑफ द अप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। और इसके अलावा जो आपके एज रिलैक्सेशन के क्लॉज हैं वो सारे वैलिड हैं। कैटेगरी वाइज जो आपको मैक्सिमम एज में जो छूट मिलती है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी रिजर्वेशन वो आपको मिलने वाली है। बट यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन में जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो जो एज की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम एज दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों, जैसा आप देख पा रहे हैं डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स क्या है अप्लीकेबल। और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स की है। यहाँ पर जो एज लिमिट आपकी फिक्स की गई है दैट इज 32 ईयर्स, दैट यू शुड नो। क्लियर है भाई? तो एज लिमिट जो है, नॉट सॉरी, यहाँ पर भी एज है जो आपकी 30 ईयर्स है। बोथ फॉर जेई एंड एई पोस्ट द मैक्सिमम एज दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30 ईयर्स। जेई की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है, एई की जो पोस्ट है वो लेवल 7 की पोस्ट है। तो आई होप इस सभी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से रिफर कर सकते हैं। तो एक बार डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है और इसके बाद आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मेंशन की गई हैं। सिलेबस क्या है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं सिविल के लिए MCQ 1 मार्क के प्रॉब्लम, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो टेक्निकल पेपर होगा। सिमिलरली अगर एई एग्जाम के लिए बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए बात करें, तो इसके लिए इन्होंने क्या रखा है यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में ये भी आपको मिल जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर 2 नंबर के MCQ के साथ टेक्निकल का जो आपका पेपर है 100 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स ये भी पूछे जाएंगे। तो सभी लोग इस नोटिफिकेशन को फॉलो कर लेंगे और जल्द से जल्द इसके लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप ये रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के लिए यूजफुल है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेई और एई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपॉर्चुनिटी आप तक आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।
कीप लर्निंग।